देखिए, आज की डिबेट का मकसद सबको पता है, ये सबको पता है कि चैलेंज क्या है। चैलेंज है कट्टरवाद। अब हल इसका हम लोगों को निकालना, इसका हल क्या है। देखिए, कोई भी हिंदू अगर उसको इस्लाम को पढ़ना होगा, आज लोगों के पास अखबारात भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना तो वो हमारी कुरान पढ़ेगा, ना वो हमारी अहादीस पढ़ेगा, ना वो हमारे इस्लाम को पढ़ेगा। वो देखेगा कारी अबरार जमाल को, मुमताज आलम रिजवी को, गुलाम सरवर साहब को। अगर कारी अबरार जमाल किसी का गला काट रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब किसी को धोखा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नजर में इस्लाम धोखे वाला मजहब होगा। तो समस्या ये है, अरे ये क्या बात। एक मिनट आप जाकर के चेक कर लीजिए। और जो हम सब लोगों को मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन सुन लीजिए। हुसैनी हम सब लोगों को, यजीदी इस्लाम जो यजीदी है, सब लोगों यजीदी का फॉलोअर है। अरे ये अधिकार आपके पास, ये क्या होता है? ये लोग संसद में क्या होता है? नहीं ये अधिकार आपके पास कहां से आया? कहीं स्टडी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल जानना पड़ेगा। ये क्या बात हो गई? बिल्कुल जानना पड़ेगा। बिल्कुल आ रही हो। मेरा सवाल ये है कि ये जो नैरेटिव बन गया है पूरा कि मुसलमान से लोग डरने लगे हैं और एक ही धर्म कट्टरवाद फैला रहा है, उसके प्रति उसका क्या सॉल्यूशन है या उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कारी साहब फिनिश कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं हम सब धर्म गुरुओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज जो इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद लोग, वो मुसलमान हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन कलम की, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गर्दन कलम करने की कोशिश की। चूंकि इस्लाम ये नहीं कहता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाचा के कातिल को माफ किया, और इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। साहब ये भी तो बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। हाँ, सही बात है। फिर भी वो उनके सबसे अजीज थे। ये बात, वो मुसलमान नहीं थे। अब आप देख लीजिए, अबू तालिब जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिनकी बात मानते थे, जिनके कदमों में वो रहते थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था। ये गलत बात है, ये बेबुनियाद बात है। क्या बेबुनियाद बात है? रूबिका जी ऐसे ही लोगों को डिफेंड किया, ऐसे लोगों के डिफेंड किया बाकायदा और परवरिश की, और ये कि वो इस्लाम नहीं लाए। अरे जो इस्लाम में है वो लाए क्या? देखा, अरे बाकी सब ला इलाहा पढ़ रहे थे, लेकिन अबू तालिब ने नहीं पढ़ा। अरे वाह भाई, मेरी बात कारी साहब को खत्म करें। अरे सर देखिए, आप झूठ मत अलग हो जाएगी। मैं मूल मुद्दे पे बोल रहा हूँ। आदरणीय रूबिका जी, कारी साहब फिनिश कर ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, एक बड़ी समस्या आतंकवाद निकल कर आई है। अब मुसलमान ये कहता है कि साहब मीडिया बगैर कोर्ट के फैसले से पहले ही हर मुसलमान को, मतलब जो पकड़ा जाता है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अब ठीक है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुसलमान ये क्यों घोषित कर देता है कि आतंकवादी नहीं है? क्यों करता है? चलो हम सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट हमने माना, एक मिनट हमने माना कि जब तक कोर्ट में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम है, उसको आतंकवादी घोषित मीडिया ना करे। लेकिन मुसलमान भी तो उसको बरी घोषित ना करें, कोर्ट का इंतजार करें। अरे भाई किसने कहा? और सुने, एक मिनट, सब लोग कहते हैं, लोग घिरा गए हो आज। अरे भाई सुनो, कितना पढ़े हो कुरान? क्या जानते हो कुरान के बारे में? बकवास कर रहे हो फालतू की। अरे आप क्या बात करते हो कुरान के बारे में? फालतू की बकवास करते हो। ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता, इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए। इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए। मैं दोनों को 30 सेकंड। सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। क्यों होते हैं? अब रुकिए कारी साहब, वही रुक जाइए। हम लोग ये कहेंगे, वही रुकिए कारी साहब, वही रुकिए, एक मिनट सुन लीजिए। वही रुकिए अलीमुद्दीन साहब, कारी साहब रुकिए, सिर्फ 20 सेकंड और। जब हम लोग फलस्तीन में मर रहे लोगों के खिलाफ
धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं अरे करते? हमने कहा है। कहाँ किया? कहाँ किया? बयान है कहाँ मेरा। किया? नहीं बल्कि किया, याद है। नहीं किया, बयान है अपना। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, बांग्लादेश वाले उस अंदाज में नहीं किया। अरे तो वो करते तो, अरे मुमताज भाई वो आपको फोन करते आप जाते? कितने मुसलमान बिल्कुल इकट्ठा हो जाता जाते उनके मैं साथ? जाता, मैं बोला। कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते? वो बात सही कह रहे हालत ये हैं। है अब कल कि को देश में मुझे लगता है मुमताज भाई, कल को आप कारी साहब को भी मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे। वो भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत भारत नहीं। माता की जय में तो कोई अंतर ही नहीं है। भारत आपको माता की भारत जय माता बोल की के जय तो मैं तो कहने कहता हूँ भारत माता की बोलिए भाई, लोगों को भारत जय माता भीम की कहने में कोई परेशानी नहीं, नहीं, भारत रुबिका, माता इधर की लाओ जय जरा। में हाँ, हाँ। आप बोलिए बच्चों, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जबाने माता यार की मन जय तुर्की कहने में के दिक्कत मन है। तुर्की नबी दानम। जय हिंद हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद से हमने मुल्क को आजाद कराया है। नारा था देश का। नहीं, नहीं, वंदे पर मातरम अगर- दोनों अगर- समझ रहे। का जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, और सैल्यूट क्यों कर रहा हूं ये सुनिए कि आपके शो में सही इस्लाम के प्रतिनिधि कारी अबराल जमाल साहब अरे को मौका कैसे दिया हो? गया, इसलिए अरे कैसे? इसलिए सैल्यूट कर रहा इस्लाम को हूं। बदनाम हमको करो। अरे मोदी अरे शुमार नहीं चाहिए, अरे हमको ऐसे आतंकियों के स्लीपर सेल नहीं चाहिए। अरे नहीं। हमको हमारा अरे यूथ भैया, 24 ईयर ओल्ड कारी अबराल जमाल चाहिए हमको। यहूदी भी बात कहते हैं। अरे आप तो हो सर, आप तो हो, लेकिन ये यूथ चाहिए हमको। अभी 24 साल के हैं, भविष्य बहुत अरे उज्जवल है। यहूदी भी बात आओ करते हैं। देखो इस्लाम क्या होता यहूदियों है, में क्या मुसलमान दिक्कत क्या है? होता है, क्या होता है, मुफ्ती क्या तो होता है। यहूदियों में क्या दिक्कत है? भाई यहूद दिल मिला गए। फैज भाई एक सेकंड, यहूदियों में क्या दिक्कत है? कोई शैतान है क्या यहूदी? अब शैतान का बाप है वो। क्या कैसी बातें कर रहे हैं अलीमुद्दीन? ये आ गया। ये हिंदुओं के लिए भी कहते ये हैं, देखिए। ये हिंदुओं के लिए भी कहते हैं, ये सिखों के लिए कहते हैं। अरे तो यहूदी नहीं है आपकी बात, क्या बात कर रहे हैं आप? यही विचारधारा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, अरे खुशबू आ जुबान नहीं से सकती कोई कभी। मुसलमान यहीं से कट्टरवाद की शुरुआत होती सच्चाई है। भी अलीमुद्दीन साहब क्या बात मैं ही कर रहे सही हैं? हूँ, मेरा ही सही है। अच्छा मेरे पास नहीं तो वक्त की सबको कमी है, खत्म वक्त कर की देंगे। कमी, वक्त की कमी है। जाते जाते जल्दी जल्दी एक लाइन में, एक लाइन में। सर मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने कहा कि जनता के मन में डर खत्म करने के लिए हम धर्म गुरुओं को, इस्लाम को आगे बढ़ाना होगा, यानी ये सबको आप धर्म गुरु मान रहे हैं, लेकिन जब धर्म गुरु के बीच में ही भेद होगा तो कैसे जनता के मन का डर खत्म होगा? हाँ बिल्कुल सर। हाँ मैं बहुत एक मिनट मैं बहुत छोटी सी बात कहती हूँ। अच्छा सुनिए, कुछ एक कह रही हैं। छोटी सी बात कहती सब हूँ। कुछ कह रही हैं। एक मिनट, एक बहुत छोटी सी बात कहती हूँ कि बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। हाँ बोलिए। बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। उसने तुझ के बाबरी में लिखा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। जब बाबरी के नाम पे ये बना रहे हैं मस्जिद, मस्जिद से इनकार नहीं है। क्यों, एक मिनट, क्यों नहीं हम मस्जिद जफर साहब के नाम पे बनाते, जो 1857 में हिंदू मुस्लिम का नेतृत्व करके क्रांति की थी, उनको कब्र भी नसीब नहीं हुई। वो तड़पते रह गए, वो तड़पते रह गए। 2 गज जमीन न मिल सकी कुए यार में। और सुनिए, एक मिनट, सर सैयद रहमत खां शिक्षाविद, उनके नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनती? इकबाल के नाम के मस्जिद क्यों नहीं बनती? अच्छा बस सर, मेरे पास वक्त की कमी है, इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना किसी को भारत माता की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए, ना इंसानियत की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।